वैसे बीजेपी से पहले ममता बनर्जी ने बुधवार को ही अपने चुनावी घोषणा पत्र का ऐलान कर दिया। ममता दीदी ने जहां बीते 10 सालों की उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं अगले 5 सालों में जनता के लिए वो क्या क्या करने वाली हैं, उसकी भी बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई। 146 पन्नों का लंबा चौड़ा ये मैनिफेस्टो, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, किसान और गरीबों पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। খেলাটা শুরু হবে 27 তারিখ থেকে জঙ্গলমহল থেকে। पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी के वादों का पुलिंदा आने में अभी 2 दिन की देर है, लेकिन ममता बनर्जी ने 2 दिन पहले यानी 17 मार्च को ही अपनी पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। Doorstep already we have done the program. Everybody knows Duare Sarkar. 3 months we ran this program. So this is nothing new. Everybody knows. So if we expand this, what is the harm? And this manifesto has been approved by the commission. 10 साल से बंगाल की सत्ता में जमी ममता बनर्जी अगले 5 साल का हिसाब किताब लेकर जनता के बीच पहुंची है। 146 पेज के घोषणा पत्र में ममता ने जनता को लुभाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हम आपको दिखाते हैं कि ममता बनर्जी के घोषणा पत्र में मुख्य रूप से क्या है और इसके बरक्स बीजेपी के प्रस्तावित विजन डॉक्यूमेंट में क्या हो सकता है। ममता बनर्जी ने अपने मैनिफेस्टो में हर साल 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने की बात कही है, जबकि बीजेपी के संकल्प पत्र में 5 साल में 1 करोड़ यानी 1 साल में 20 लाख लोगों को रोजगार देने की बात हो सकती है। ममता बनर्जी ने किसानों को हर साल 10,000 रुपए देने का वायदा किया है, जबकि बीजेपी अपने संकल्प पत्र में 18,000 रुपए देने का वायदा कर सकती है। ममता ने माहिश, तिली, तमिल और साहा को ओबीसी वर्ग में लाने का वायदा किया है, तो बीजेपी मतुआ समुदाय के लोगों के विकास के लिए कई योजनाएं ला सकती है। ममता के मैनिफेस्टो में अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा जोर दिया गया है, तो बीजेपी के संभावित मैनिफेस्टो में उत्तरी बंगाल के विकास, हाईवे, चाय उद्योग के विकास पर जोर दिया जा सकता है। ममता के मैनिफेस्टो में सामाजिक न्याय, युवा, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया गया है, तो बीजेपी के संभावित मैनिफेस्टो में युवाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की बात शामिल हो सकती है। ममता बनर्जी संघर्ष के रास्ते से सत्ता तक पहुंची है और 10 साल से वो बंगाल में राज कर रही हैं। जनता की नब्ज का उन्हें पता है, इस नाते उनके चुनावी घोषणा पत्र में भी उन्होंने खास योजनाओं को शामिल किया है। मसलन दुआरे योजना के तहत घर घर तक राशन पहुंचाएगी सरकार, छात्रों को क्रेडिट कार्ड के जरिए 10 लाख रुपए लोन की सुविधा, 25 लाख आवास बनाने का वायदा, हर घर में पीने के पानी और बेहतर जल निकासी का वायदा, 1.6 करोड़ परिवारों की महिला मुखिया को 500 रुपए महीना देने का वादा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सदा नमस्तुते। ममता बनर्जी इस बार की चुनावी हवा को पूरी तरह भांप चुकी हैं। यही वजह है कि वो मंच पर मां दुर्गा के मंत्रों का पाठ कर रही हैं, तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो पर भी मुस्लिम तुष्टीकरण की छाया तक नहीं पड़ने दी। उनके चुनावी घोषणा पत्र पर पार्टी के सलाहकार पीके के दिमाग का असर साफ दिखाई दे रहा है। पौलमी साहा के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक।